वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ सूरदास के पद के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं। लेकिन इन्हें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मत समझना, मैं आपको साथ साथ में इनका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, इनको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो इससे अगर ये प्रश्न जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं तो आप उनको भी कर सकते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है। क्लियर हो गया? इनका एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ साथ में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गोपियां किसे भाग्यवान बता रही हैं? गोपियां किसे भाग्यवान बता रही हैं? तो गोपियां उद्धव को भाग्यवान बता रही हैं। उद्धव श्री कृष्ण के मित्र थे। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो उन्होंने गोपियों से यह वादा किया था कि मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन नहीं किया और उन्होंने उद्धव को भेज दिया योग ज्ञान का संदेश लेकर। योग ज्ञान का संदेश लेकर उद्धव को गोपियों के पास भेज दिया। अब गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम के लिए तड़प रही थी, क्योंकि गोपियां तो श्री कृष्ण से बहुत प्यार करती थी। तो गोपियों को इंतजार है कि श्री कृष्ण ने हमसे कहा था कि मैं मिलने आऊंगा तो वो आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए, बल्कि उनके मित्र उद्धव आ गए योग ज्ञान का संदेश लेकर। तो गोपियां उद्धव को कहती है कि तुम तो बहुत भाग्यवान हो, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। और क्यों कहा गोपियों ने ऐसा? गोपियां कहती हैं उद्धव के लिए कि भाई तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम श्री कृष्ण के इतने नजदीक रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े, नहीं तो तुम्हारी हालत भी हमारे ही जैसे हो जाती। आ गई बात समझ में? तो गोपियों ने किसको भाग्यशाली कहा? उद्धव को। और उन्होंने कहा भाई तुमसे बड़ा भाग्यशाली तो कोई भी नहीं है कि तुम श्री कृष्ण के इतने नजदीक रहते हुए भी उनके प्यार में नहीं पड़े, नहीं तो तुम्हारी हालत भी हमारे जैसे हो जाती जो हम श्री कृष्ण से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। तो ये आप अपने आप लिख सकते हो। अगर आपको समरी आती है ना तो आप आसानी से लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीजों से की है। याद रखना, ये मैं शॉर्ट आंसर टाइप बता रहा हूं आपको। कमल के पत्ते से और तेल की गागर से। ठीक है, कमल के पत्ते से और तेल की गागर से। और क्यों की है इसका एक्सप्लेनेशन भी सुनो। क्योंकि कमल के पत्ते पर और तेल की गागर पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता, वैसे ही उद्धव पर भी प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा। क्लियर हो गया? यहां पर जो है उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गागर से की है। क्योंकि ये जिस प्रकार कमल के पत्ते और तेल की गागर पर पानी की बूंद का कोई असर नहीं पड़ता, वैसे ही उद्धव पर प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा। क्लियर हो गया बात? तो दो प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे। अगला है, गोपियों की दशा किसके समान हो गई है? तो गोपियों की दशा इस समय गुड़ में चिपकी हुई चींटी के जैसे हो गई है। जैसे जब कोई चींटी गुड़ पर चिपक जाती है ना तो वो उसको आसानी से नहीं छोड़ती। तो इस समय गोपियां भी जो है श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं और वो उनको नहीं भुला पा रही हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि हमारी हालत तो भाई इस समय गुड़ में चिपकी हुई चींटी के जैसे हो गई है। जैसे चींटी गुड़ को नहीं छोड़ती, वैसे ही गोपियों का मन भी श्री कृष्ण में क्या है, पूर्ण रूप से बस गया है। या गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने मन में पूरी तरीके से बसा लिया है, या गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरीके से क्या है, मतलब पड़ चुकी हैं। क्लियर हो गया? अगला है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी वही भाग्यशाली क्यों कहा? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि उद्धव के मन में किसी के लिए प्रेम नहीं है। तो गोपियां कह रही है भाई तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण के इतने नजदीक भी रहते हो और फिर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े, वरना तुम्हारी हालत भी हमारे जैसी हो जाती, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। अगला है, गोपियों ने स्वयं को क्या कहा है? गोपियां कह रही है भैया तुम्हारा जो ये योग ज्ञान का संदेश है ना, ये हमारी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि हम तो बहुत अबला और भोली हैं एकदम। अबला माने कमजोर, दुर्बल है ना, जैसे हम कहते हैं हम तो बहुत अबला और भोली हैं, सीधी सादी हैं भाई हम तो। तुम्हारा ये योग ज्ञान का संदेश हमारी समझ में नहीं आने वाला, हम तो केवल प्रेम की भाषा जानती है। क्लियर हो गया? अगला है, तेल की गागर की क्या विशेषता होती है? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, इस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती। सेम कमल के पत्ते की भी यही विशेषता होती है। अगला प्रश्न है, हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? तो हारिल की लकड़ी कृष्ण को कहा गया है।
ठीक है, अब क्यों कहा गया है ढंग से समझिए। देखिए अगर प्रश्न पूछेंगे यहां पे हारिल क्या है, तो हारिल यहां पर, वैसे हारिल एक पक्षी का नाम होता है, हारिल एक पक्षी का नाम होता है, और ये जो पक्षी होता है ये अपने पंजों में जब लकड़ी को दबा लेता है ना तो उसको आसानी से नहीं छोड़ता, इसकी पकड़ मजबूत होती है। वैसे ही गोपियों ने भी श्री कृष्ण को अपने मन में पूर्ण रूप से बसा लिया है और अब वो श्री कृष्ण को नहीं भूल पा रही हैं। समझ में आ गया, ये आप लिख सकते हो 2 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हारिल पक्षी पंजे में जब अपनी लकड़ी को दबा लेता है ना, तो वो क्या है, तो वो उसको आसानी से नहीं छोड़ता। वैसे गोपियों ने भी श्री कृष्ण को अपने मन में बसा लिया है और अब वो उन्हें आसानी से नहीं भूलने वाली। क्लियर हो गया। तो अगर आएगा हारिल क्या है, तो हारिल वैसे एक पक्षी का नाम है, और यहां पे हारिल जो है किसके लिए आया, गोपियों के लिए आया है। क्लियर हो गया बात। और यहां पे हारिल की लकड़ी किसको बोला है, तो हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण को बोला गया है। केवल हारिल पूछेंगे तो हारिल पक्षी है वैसे, और गोपियों के लिए आया है वो, और हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण के लिए आया है। और क्यों आया है मैं अभी बता चुका हूं। जैसे हारिल पक्षी जब पंजों में लकड़ी को दबा लेता है तो वो उसको आसानी से नहीं छोड़ता, वैसे ही गोपियों ने भी मन में श्री कृष्ण को बसा लिया है और अब वो उनको भूलने के लिए तैयार नहीं है। तो यहां पे हारिल क्या है, हारिल एक पक्षी होता है। और वैसे अगर पूछेंगे हारिल किसके लिए आया है, तो गोपियों के लिए आया है। और हारिल की लकड़ी ये पूरा पूछेंगे तो श्री कृष्ण के लिए, और आगे आप लिख भी सकते हो जो मैंने आपको बताया। नंद नंदन विशेषण किसके लिए आया, देखिए नंद का नंदन, नंदन माने होता है बेटा पुत्र, और नंद तुम्हें पता ही है श्री कृष्ण के पिताजी, तो नंद नंदन किसके लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए। नंद का नंदन, नंद का बेटा श्री कृष्ण। गोपियां किसे व्याधि मानती है, व्याधि का मतलब होता है बीमारी, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोपियां जो उद्धव उनको संदेश दे रहा था ना, योग ज्ञान का संदेश, योग ज्ञान का संदेश लेकर आया था उद्धव, तो गोपियों ने कहा तुम्हारा जो ये योग ज्ञान का संदेश है ना, ये हमारे लिए एक बीमारी के समान है और कड़वी ककड़ी के समान है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोपियों ने बोला तुम्हारा जो ये योग ज्ञान का संदेश है ये हमारे लिए एक बीमारी के समान है और कड़वी ककड़ी के समान है। अगला है गोपियों को योग साधना कैसी लगती है, कड़वी ककड़ी के समान। वो योग क्यों करेंगी, वो तो श्री कृष्ण को दिल दे बैठी हैं, तो वो अब योग में नहीं पढ़ना चाहती, अब तो वो प्रेम में पड़ चुकी हैं। गोपियां योग का संदेश किन्हें देने के लिए कहती हैं, अब गोपियां उद्धव को कहती है कि भैया तुम ये योग ज्ञान का संदेश उन लोगों को दो जिनका मन स्थिर नहीं है या जिनका मन चक्री के समान चंचल है, मतलब जो तुम्हारी बातें सुनकर कन्वेंस हो जाएं और अपना मन बदल दे। ठीक है, तो तुम ये योग ज्ञान का संदेश उनको दो जिनका मन स्थिर नहीं है, मतलब जो तुम्हारी बातें सुनकर अपने मन को बदल दे। हमारा मन तो भाई स्थिर है, हम तो श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं, तो तुम ये संदेश उनको दो जिनका मन स्थिर नहीं है और चक्री के समान चंचल है, मतलब इधर उधर डोलता है। मर्यादा ना लही में किस मर्यादा के ना रहने की बात कही गई है, मर्यादा ना लही। तो यहां पर गोपियां कहती हैं उद्धव को कि तुम्हारे श्री कृष्ण ने तो अपने वचन की मर्यादा का पालन नहीं किया। कौन से वचन की मर्यादा, जो श्री कृष्ण ने गोपियों को दिया था कि मैं तुमसे जल्दी लौटकर मिलने आऊंगा। तो गोपियां उद्धव को ये टॉन्ट मार रही हैं कि तुम्हारे कृष्ण ने तो अपने वचन की मर्यादा का पालन ही नहीं किया। कृष्ण क्या पढ़ लिए, गोपियां कहती है मथुरा जाकर तुम्हारे श्री कृष्ण ने राजनीति शास्त्र पढ़ लिए, तभी वो बहुत राजनीति करना सीख गए। क्योंकि जैसे राजनीति वाले लोग झूठ बोलते हैं ना, अपने कही गई बातों का पालन नहीं करते, ऐसी गोपियां उद्धव को कह रही है कि मथुरा जाकर तुम्हारे श्री कृष्ण ने भी राजनीति करनी सीख ली। हरि है राजनीति पढ़िया है, हरि शब्द कृष्ण के लिए है, यानी कि कृष्ण राजनीति पढ़िया है, यानी कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। ठीक है, तो गोपियों ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वे राजनीतिज्ञों जैसे चतुर और निष्ठुर हो गए। तो श्री वो गोपियां कह रही है तुम्हारे श्री कृष्ण बहुत चालाक हो गए, इसलिए उन्होंने राजनीति पढ़ ली। क्यों कहा गोपियों ने ऐसा, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने वादे का पालन नहीं किया, और झूठ बोलना अक्सर राजनीति में होता है। तो गोपियां कह रही है तुम्हारे श्री कृष्ण बहुत ज्यादा चालाक हो गए और निष्ठुर हो गए, उनके दिल में दया नहीं है। गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होता है, प्रजा को ना सताएं। अब गोपियां उद्धव को कह रही कि एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, प्रजा को ना सताए, प्रजा की बात सुने, प्रजा को सुख दे, खुशी दे। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। यहां पे मधुकर किसे कहा गया है, तो मधुकर उद्धव को कहा गया है। याद रखना, मधुकर शब्द उद्धव के लिए आया है।
श्री कृष्ण मथुरा जाते समय गोपियों की कौन सी वस्तु चुरा कर ले गए? उनके मन को। गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए तो उनके मन को भी अपने साथ ले गए। तभी तो गोपियों का मन अब किसी चीज में नहीं लगता। सूरदास पद पाठ में किस किस के बीच संवाद है? किन के बीच बातें चल रही हैं? गोपियां और उद्धव के बीच। सूरदास पद पाठ में कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। याद रखिएगा, ये सूरदास के जो पद है इनमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। गोपियों के मन की बात मन में ही क्यों रह गई? क्योंकि वे अपने मन की बात केवल कृष्ण को ही बता सकती थी, लेकिन उससे पहले ही कृष्ण मथुरा चले गए। मतलब गोपियां बताना चाहती थी कि वो श्री कृष्ण से किस हद तक प्रेम करती है। गोपियां विरह की अग्नि में क्यों जलने लगी? विरह का मतलब होता है जब लोग बिछड़ जाते हैं। वो विरह की अग्नि में क्यों जलने लगी? कृष्ण द्वारा भेजे योग के संदेश को सुनकर। गोपियों को अभी तक विश्वास था कि श्री कृष्ण आएंगे, वो किसी ना किसी तरीके से दिन काट रही थी। लेकिन जब उद्धव आ गया और योग ज्ञान का संदेश लेकर, तो गोपियों को एक तो और भी गुस्सा आ गया और वो विरह की अग्नि में और भी ज्यादा जलने लगी, क्योंकि अब उनको दुख होने लग गया कि श्री कृष्ण ने हमसे झूठ कहा। गोपियों की व्यवस्था क्या है कि वे अपने मन की बात कृष्ण के अलावा किसी और को नहीं बता सकती। ये उनकी व्यवस्था है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी में हारिल कौन है? मैंने बताया था, गोपियां या पक्षी। आप देख लेना उन्होंने किस हिसाब से प्रश्न पूछा है। यहां पे जो हारिल है वो गोपियों का प्रतीक है, लेकिन हारिल क्या है? हारिल एक पक्षी होता है जो कि यहां पर गोपियों का प्रतीक है। और हारिल की लकड़ी पूछेंगे तो श्री कृष्ण होगा। गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद ना आने का मुख्य कारण क्या था? मतलब कि गोपियों का ज्ञान मार्ग के स्थान पर प्रेम मार्ग को पसंद करना। गोपियों को क्यों नहीं आया उद्धव का संदेश पसंद को? क्योंकि जो गोपियां हैं वो ज्ञान मार्ग को पसंद नहीं करती ज्यादा, वो प्रेम मार्ग को पसंद करती है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। तो उनके लिए ज्ञान की बातों की कोई वैल्यू नहीं है। वो प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। किसके स्थान पर? ज्ञान मार्ग के स्थान पर। वो ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रेम मार्ग को देती थी। ठीक है। किस योग के लिए गोपियों के पास कोई स्थान नहीं है? ज्ञान योग के लिए। ये ज्ञान की बातें के लिए और योग के लिए जो है गोपियों के दिल में कोई स्थान नहीं है। वो तो क्या है, वो तो प्रेम में पड़ चुकी है, भक्ति में पड़ चुकी है। तो उनके दिल में भक्ति और प्रेम के लिए स्थान है। भक्ति और प्रेम ज्ञान और योग के लिए नहीं है। क्लियर हो गया? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।